ये 450 वर्ष का। बोले तुलसीदास जी महाराज की। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चित्रकूट घूमने के बाद हम लोग निकल गए राजापुर के लिए, जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे पर है। यहाँ आज भी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई असली रामचरितमानस पाई जाती है, जिसके दर्शन करने के लिए हम लोग पहुँच गए थे। तो आप सब भी श्रद्धा में लीन होकर हमारे साथ चलिए, जहाँ हर चरण में श्री राम की लीला गूंजती है। तो ये है तुलसी घाट, राजापुर, चित्रकूट। सामने है घाट, वहाँ पे जाना है। अरे बाप रे, बहुत नीचे है ये तो। ओ दिस इज़ नॉट लाइक एनी अदर घाट, मतलब ये नदी ऊपर आती है। ओ सामने पुल भी है, बहुत बड़ा ब्रिज है। तो ये मंदाकिनी रिवर। मम्मी का ऐसा कहना है कि लास्ट टाइम जब वो आई थी तो यहाँ तक पानी था पूरा, ऐसे इतना नीचे नहीं जाना था, और अब हम लोग इतना नीचे नहीं जा रहे हैं। बट हाँ मम्मी, सामने देखो रिवर बैंक कितना बड़ा है, वो पूरा पानी होता होगा। आप लोग तब आए होगे जब पानी था, बहुत नीचे, बहुत नीचे। बाप रे, वो बच्चे भाग पाएंगे ऊपर तक? बहुत दूर है, थक गई। नहीं इधर से आ रही है। अच्छा, ये बीच में बन रहा है। अरे बाप रे, और बच्चा भाग लिया, वेरी गुड, थक गया। कल रात को परिक्रमा लगाते टाइम बीच में तुलसीदास जी का एक महल आया था ना, जहाँ पे था कि उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, और उसमें ये था कि 3 अध्याय कुछ वहाँ लिखे थे और 1 या 2 अध्याय इधर लिखे थे। तो वो जो ओरिजिनल उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी वो अभी भी यहाँ रखी हुई है, ओरिजिनल जो है। ये तुलसीदास जी का परिवार है पूरा। जैसे वो शालिग्राम मान के पूजा करते हैं, हम लोग भी शालिग्राम ही मानते हैं। एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक चोर इस मंदिर से रामचरितमानस चुराकर भाग रहा था और मंदाकिनी नदी पार करने लगा। उसी समय राजा को इस घटना की जानकारी मिली और उन्होंने अपने सैनिकों को उस चोर को पकड़ने के लिए भेज दिया। यह देखकर चोर डर गया और रामचरितमानस को नदी में फेंककर स्वयं भाग गया। राजा ने एक बहुत बड़ा जाल बिछाकर नदी से रामचरितमानस को खोज तो निकाला, लेकिन पानी में रहने के कारण उसके अधिकांश पन्ने खराब हो चुके थे। केवल अयोध्या कांड ही सुरक्षित रह गया था, जो आज भी इस मंदिर में संभाल कर रखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के हस्तलिखित रामचरितमानस अयोध्या कांड के दर्शन यहाँ होते हैं। ये 450 वर्ष का। नहीं, मन में किसी को कुछ है, कोई जरूरी नहीं कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको संतोष मिले। बोले तुलसीदास जी महाराज की जय। वर्ष की आयु में रामचरितमानस लिखना शुरू किया। लिखने की तिथि बाबा ने डाली है, संवत 1631, करम कथा हरिपद धर सीसा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यही चरित्र। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरोसरी। अयोध्या से लिखना शुरू किया 1631 में। प्रयाग में लिखा, राजापुर, चित्रकूट, जहाँ कहीं गए लिखते रहे। भ्रमण करने वाले संत के एक जगह नहीं लिखा, जहाँ कहीं गए वहीं लिखा है। काशी में पूरा किया है। कब पूरा किया है ये तिथि बाबा ने नहीं डाली। उनकी तो मान्यता है कि जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी रहेगी राम कथा चलती ही रहेगी। तो बीरबल ने कहा, महाराज ये जंगल नहीं राजापुर है, तुलसीदास जी का जन्म स्थान नहीं पैदा हुए थे, कहीं होंगे, होना तो चाहिए, चले कहीं, चलो ऊपर आ गए। तो ये दोपहर का समय था, खिचड़ी बनाए थे, खिचड़ी की सुगंधी थी। तो जब देखा तो सबको बैठाला, बड़े प्रेम से, पूर्व परिचित है। तो कुछ देर के बाद तुलसीदास जी ने कहा, प्रसाद लेंगे? तो बीरबल ने कहा, महाराज मैं तो लूंगा। अकबर ने कहा, मैं भी लूंगा। तो उसी थाली से थोड़ा थोड़ा प्रसाद दोनों को दिया। अकबर खा के दंग रह गया कि अरे मैं भारत का इतना बड़ा सम्राट और आज तक ऐसा खाना कभी खाया ही नहीं था। तो बीरबल ने कहा, महाराज ये खाना नहीं है, ये भगवान का प्रसाद है, प्रसाद की महिमा है।
तो अकबर ने 99 बीघा 6 जमीन, ये घाट का टोल टैक्स और बाजार, हाट घाट बाट की मुआफी दिया था और साफ लिखा था किसी को छीनने का अधिकार नहीं है। उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मुस्लिम पीरियड के, हिंदू राज के, अंग्रेजों के टाइम के सील नंबर से सब मेरे यहाँ दर्ज थे। जो जिस समय का है उसमें उस समय के अक्षर मिले, अक्षर में सब पकड़ जाते हैं। यहाँ पर पंडित जी बता रहे हैं कि जब चोर इस मंदिर से रामचरितमानस लेकर भागा और सामने मंदाकिनी नदी को पार कर रहा था, तभी राजा को इस बात का पता चला और राजा ने अपने सारे सैनिक उस चोर के पीछे भेज दिए। चल गया, पीछा किया। ये काला काकर स्टेट है। काला काकर के घाट में नाव में चढ़ के वो गंगा को पार कर रहा था। चेले लोग किनारे पर पहुंच गए, मल्लाह को बात दिया, आवाज को पहचान करके हमारे डर के उसने गट्ठर गंगा में फेंक दिया और खुद कूद के निकल गया। नाव वापस आए, लोगों ने बताया कि ये लोग महाराजा काला काकर के पास गए, उनसे कहा तो उन्होंने गंगा में महाजाल डलवा के निकलवाया, तो मिला सब था पूरा गट्ठर, लेकिन पानी में पड़े रहने से ऊपर नीचे के 6 कांड डल गए थे। ये मध्य का अयोध्या कांड संपूर्ण बचा था। तो इसके चारों तरफ से उन्होंने नए कागज की कोट लगवा दिया, बॉर्डर काशी में इसने, तब से उसी तरह से एक कांड जो है वो संपूर्ण रखा हुआ है। खंडित अंश इन्होंने लेने से इनकार कर दिया, मूर्तियां खंडित हो गए, ग्रंथ खंडित हो गए। नहीं, अरे भाई कोई तो जरूरी तो नहीं कि अयोध्या कांड का एक पन्ना बच गया, बाकी सब एक पन्ने चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। किसी कांड का कुछ गया, किसी कांड का कुछ बचा, लेकिन खंडित अंश इन्होंने लिया। ये मोरारी बापू का है, राम चित्रकूट धाम तलगा जगड़ा गुजरात। बहुत ध्यान दीजिएगा, 90% लोगों को भ्रम है कि तुलसीदास जी ने भोजपत्र में लिखा है। काहे में लिखे भैया, आप लोगों ने किसमें सुना है? अरे कुछ तो सुना होगा, ये सब भोजपत्र है। आपकी क्या राय है? भोजपत्र इसीलिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ भाई, सब लोग भ्रम में काहे को रहे, जिज्ञासा है पूछिए। देखिए पहले ताम्रपत्र चला है, 6वीं से 8वीं तक ताम्रपत्र, तांबे के पत्ते पीट के गोद के लिए। 8वीं से 10वीं तक ताड़ पत्र चला है, ताड़ के पत्तों में लकड़ी की कलम बना के और स्याही से डुबो के लिखते थे। अब 10वीं से 12वीं तक भोजपत्र चला है। 13वीं में चाइना ने कागज का आविष्कार किया है। 14वीं में भारत में आया है, हाथ से घोट के लुगदी बना के कागज बनाते, लुगदी बना के आप सब लोग पुराने हैं। हमारे यहाँ कालपी में आज भी हैंडमेड पेपर बन रहा है। अब तुलसीदास जी तो 17वीं शताब्दी में लिखे हैं, 1631 में अकबर पीरियड में। तो कागज बनने के 400 वर्ष बाद आपके मन से निकला कि हो गया होगा, अभी संदिग्ध है, छोड़ो। कबीर की जीवनी आप लोग पढ़े हैं, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उनको ब्रह्म ज्ञान था, वो बोलते थे, शिष्य लोग लिखते थे। तो कबीर ने कहा है कि मसी कागज छोयो नहीं, कलम गही नहीं। आप सब लोग पढ़े, कबीर बोल रहे हैं, शिष्य लोग लिख रहे हैं कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखन सब बन राय, और धरती को कागज करूं, गुर गुण लिखाने जाए। हम हरि को क्या जाने कौन है, हमें बताने वाला तो हमारा गुरु है। बोले तुलसीदास जी महाराज की जय, रामचरितमानस जी महाराज की जय। सब लोग इन अक्षरों को जानते हैं, करेक्ट, इनमें से आप 6 लिखते हैं, मैं भी 6 लिखता हूँ। हाँ, ये ये है और ये झाड़ा मैं लिखता हूँ। बराबर। अब जितने 50 के ऊपर हैं सब लिखते हैं, आज के बच्चे इधर के लिखते हैं, पता है। जय हो राज्य सरकार की जय हो, स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। लकड़ी पुरानी है,
बाकी सब आप नए झोले देख रहे हैं। ये जो छपा हुआ प्रिंटेड कवर लगा है कानपुर वालों का है, 1980 में लगा है। 80 में लगा है कवर, इसके पहले ये इतनी थी, 170 पन्ने थे। 117 ही पन्ने हैं, 326 दो है। इसी में जब ये कवर लगा तो इसकी मोटाई दुगनी हो गई। और इनकी मोटाई इसकी अब भारत सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने, इंडियन कंजर्वेशन दिल्ली ने 2004 में इस कवर को हटा के नया कवर लगा दिया। और जहाँ पन्ना कटा फटा है, जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर आता है, उससे जोड़ के मसाले केमिकल्स लगा के इसको प्रिजर्व किया गया। अब खड़े हैं ना तो न दिखाई देगा, जितने बैठे सबको दिखाई। लागी परमहित होई, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधो, सुरपुर नरक समान। अब देखिए रघुवर है ना। रामचरितमानस के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन प्रयागराज के लिए, जहां रास्ते में हमें उम्मीद तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम की थी, बट अब हमें ट्रैफिक जैम मिला या नहीं मिला ये आप देखना हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। अंटिल देन डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को रामचरितमानस के दर्शन करके कैसा महसूस हुआ। जय श्री राम। अरे 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 हटो 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 अरे 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 गई, ऑटो फंस गई। अरे लोग उतर भी नहीं रहे उसके। उधर तो पूरा रोड खाली पड़ा है, हमारा रोड पूरा जाम ही जाम है, क्योंकि जाम लग गया है। यहीं पे खाना खाना शुरू हो गया और पिटारा यहीं खुल गया है।